एक कथा आती है, एक कुम्हार जो है घड़े बनाया करता था, तो घड़े के लिए, घड़े निर्माण करने के लिए दूर पहाड़ के किनारे में मिट्टी लेने जाया करता था। एक दिन वह कुम्हार गया, अपने गधे पर उसने मिट्टी ला दी और लाकर चलने लगा। साथ में कुम्हार चलता जा रहा है, गधे के ऊपर मिट्टी है, भार इतना ज्यादा है, वजन इतना ज्यादा है कि गधे से चला नहीं जा रहा है। चलते चलते वो थक गया। अचानक से एक जगह जाकर वो गिर गया और जैसे ही गधा गिरा, वजन इतना ज्यादा था, भार इतना ज्यादा था कि उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कहते हैं वहां भगवान शंकर के गण प्रकट हो गए। यमदूत कहते हैं यमराज से, प्रभु ये जो गधा जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, इसने जीवन में ऐसा किया ही क्या है जिसके लिए शिवगण वहां पर पहुंच गए। यमदूत वहां जाकर कहते हैं इसे हम लेकर जाएंगे। शिवगण कहते नहीं, ये शिवलोक जाएगा। क्यों? कहा ये बात भगवान शंकर से ही पूछी जाए। यमदूत और शिवगण उस गधे के जीव को लेकर कैलाश में पहुंच गए। गणों ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु हम इस जीव को ले आए हैं, लेकिन यमदूतों का कहना है कि ये नरक जाएगा। भगवान शंकर बोले नहीं, ये शिवलोक का वासी होगा। क्यों? भगवान शंकर कहते हैं यमदूतों, जिस स्थान पर इस गधे ने अपने प्राण त्यागे हैं ना, वहां बहुत पुराने समय में एक बेल का वृक्ष हुआ करता था। अभी बेल का वृक्ष है नहीं, प्राचीन काल में पुराने समय में कभी वहां पर था। वो बेल वृक्ष अभी तो नहीं है, लेकिन उस बेल वृक्ष की सूखी हुई जड़ आज भी जमीन में है। हरी भरी नहीं, सूखी जड़, सूखी जड़ अभी भी जमीन में है। इसलिए उस स्थान पर प्राण त्यागने से वो स्थान साधारण नहीं, जिस स्थान पर बेल वृक्ष होता है, बड़ी ही पवित्र और पावन भूमि हुआ करती है वो, जहां बेल वृक्ष लगता है। बेल वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी है ना, आप उसे त्रिपुंड के रूप में ले सकते हैं। भगवान शंकर वही कह रहे हैं कि उस जमीन में, उस मिट्टी में बेल वृक्ष की सूखी हुई जड़ आज भी है। वहां गधे ने प्राण त्यागे, इसलिए इसे शिवलोक का वास मिलेगा। यमदूत लौट कर आए, यमराज को बताया कि क्यों भगवान शंकर ने उस गधे के जीव को कैलाश लेकर गए हैं। बेल की महिमा है ये, बेल वृक्ष की महिमा, कि उस स्थान पर प्राण त्यागने से वो गधे का जीव भी भगवान शिव के धाम में चला जाता है। आप हम सभी भी यदि बेल का जो वृक्ष है उसकी सेवा करें, दीपक जलाएं, माथे पर उसकी मिट्टी का त्रिपुंड लगाएं, बेल वृक्ष के आसपास की सफाई करें, तो सुख समृद्धि संतति और अंत में भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होती है। ये बेल वृक्ष की महिमा है। आगे विभूति की महिमा बताई गई। विभूति त्रिपुंड, माथे पर हम जो तिलक लगाते हैं त्रिपुंड का। वैसे तो आप लोग ये नहीं कि केवल 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनो तो 7 दिन बढ़िया त्रिपुंड लगा लगा कर आओ और 7 दिन के बाद बस अब तो हो गई शिव पुराण की कथा, ऐसा नहीं। वैसे तो हमेशा आपको त्रिपुंड लगाना चाहिए, पर अगर त्रिपुंड ना लगा सके तो तिलक जरूर लगाना चाहिए। लेकिन हम लोग, कई लोगों को तिलक लगाने में भी शर्म आती है।
हमारी सनातन संस्कृति है। भगवान ने हमें ये सनातन धर्म दिया, ये भारत भूमि दी, और सनातन धर्म को पाकर, सनातन संस्कृति को प्राप्त कर हम माथे पर तिलक लगाने में शर्म महसूस करते हैं। भगवान का नाम लेने में हमें शर्म आती है। आज के व्यक्ति, पहले परंपरा थी राम राम जय सिया राम राधे श्याम किया करते थे, लेकिन आजकल आज का व्यक्ति पढ़ लिख गया है और पढ़ लिख कर इतना समझदार हो गया कि अब राम राम जय सिया राम ये नहीं चलता, अब तो हेलो हाय बाय बस ये चल गया है। पर देखिए हम लोग अपने को ज्यादा समझदार समझकर सामने वाला करता है हेलो, तो सामने वाला भी जब हेलो कहा तो फिर हम उत्तर क्या देते हैं, हाय। इसका अर्थ क्या है? सामने वाला कह रहा है हेलो, हमारे भरोसे मत रहना, तो हम भी उत्तर देते हैं कि हमारे भरोसे भी मत रहना। लेकिन परंपरा क्या थी? राम राम कहा जाता था। जब हम राम राम कहते थे तो सामने से भी जवाब आता था राम राम। पर अब वो परंपराएं हम छोड़ रहे हैं, वो संस्कृति को हम छोड़ रहे हैं। हमसे अच्छे तो वो विदेशी हैं। आप वृंदावन में जाकर देखो, विदेश के लोग, अंग्रेज लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, और आज के समय में कोई लड़के को कह दिया जाए भैया कल से धोती कुर्ता पहन कर आना, तो आओगे पंडाल में? कहोगे हम नहीं जाते ऐसी कथा में, बहन जी पैंट शर्ट का मना कर रही, हम धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे।